हिंदुस्तान में पैदा हुई है। ये कोई देश है? नमस्कार, आदाब। मैं रजा अंसारी। जिस तरह से राहुल गांधी के बयान को लेकर, राहुल गांधी के लेक्चर को लेकर लगातार निशाना साधा जा रहा है और राहुल गांधी को बदनाम किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर देश को बदनाम करने की कोशिश की है और देश का मान गिरा है। पेगासस को लेकर और पुलवामा को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी ने अपनी राय रखी और इंग्लिश में रखी, तो शायद भक्तों को इंग्लिश आती नहीं होगी और इंग्लिश का गलत वो जो है माने निकाल रहे हैं और गलत माने की वजह से राहुल गांधी को बदनाम करने की साजिश चल रही है। मगर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियोस कुछ ऐसे सोशल मीडिया पर या पुराने वीडियोस मौजूद है जो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल में देश को बदनाम कर रहे हैं या उनके भाषण से देश का मान गिर रहा है। और एक वीडियो जो 2015 का है वो जबरदस्त तरीके से लोग जो है सोशल मीडिया पर, अपने व्हाट्सएप पर, अपने फेसबुक पर लगा रहे। हालांकि वीडियो का क्वालिटी अच्छा नहीं है, मगर ये तमाम चीजें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी पुराने वीडियो को लगातार शेयर किया जा रहा है। इन तमाम विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले समझिए कि राहुल गांधी कैम्ब्रिज गए थे, 1 मार्च को वहां लेक्चर हुआ था और राहुल गांधी ने तमाम चीजों पर बात की, चाइना के रिलेशन पर बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 जो है योजनाओं की तारीफ भी कर दी, मगर उस पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा कि राहुल गांधी ने लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया। मगर जिस तरह से पुलवामा में हमले हुए, पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए और जिस तरह से एक गाड़ी में तकरीबन 300 से 350 किलो आरडीएक्स मिले, उसको लेकर तो तफ्तीश कभी हुई नहीं, इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं, तो उसको लेकर राहुल गांधी ने बात किया। तो लोग कह रहे हैं, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने देश को बदनाम कर दिया, देश को नीचा कर दिया। मगर कुछ ऐसे मौके हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री खुद देश को छोटा कर रहे हैं और देश का मान गिराते नजर आ रहे हैं। और कुछ वीडियोस जो है जो तथ्य के तौर पर सामने आ रहे हैं, वहां पर दिख रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर जयशंकर जी हो, उन्होंने भी कुछ ऐसे बयान दिए जिससे जो है देश का मान गिरा। हालांकि राहुल गांधी ने कुछ भी वैसा नहीं कहा है जिसकी वजह से देश का मान गिरता नजर आया है या देश का मान गिरा है। राहुल गांधी शायद 2014 के बाद से एक ऐसे जो है लीडर बनकर आए जिनको जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बुलाता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बुलाता है, मगर वो कैम्ब्रिज नहीं बुलाता है। आरएसएस मुख्यालय वो जाते हैं, मोहन भागवत जी से मिलते हैं, शायद किसी प्रोफेसर से कम उनका मुलाकात होता होगा। अब आपको कुछ जो है तथ्य बताते हैं कि 2014 से लेकर किस तरह से लगातार कुछ चीजें सामने आई है और उनको लेकर जो है देश जो है कहीं ना कहीं शर्मसार जरूर हुआ। सबसे पहले समझिए कि जिस तरह से पुलवामा में अटैक हुआ और पुलवामा में अटैक के बाद 2019 में 40 जवान वहां पर शहीद हुए। उसी दिन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम कॉर्बेट में जाकर जो है शूटिंग कर रहे थे, मैन वर्सेस वाइल्ड, बेयर ग्रिल्स के साथ जो है वहां पर फिल्म बना रहे थे। फिर उसके बाद जो है गलवान का मामला आया 17 जून को 2020 में, वहां पर भी तकरीबन हमारे 20 जवान शहीद हुए। तो उस वक्त भी जो है प्रधानमंत्री का एकदम से नहीं आया कि चाइना को लाल आंखें दिखाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार होते हुए भी चाइना ने जो है गलवान में जिस तरह से घुसपैठ की, वहां पर हमारे 20 जवानों की शहादत हो गई। मगर प्रधानमंत्री ने ट्विटर कह सकते हैं कि टिकटॉक बंद कर दिया, यानी कि हमारे जवान शहीद हो गए और प्रधानमंत्री ने टिकटॉक वहां पर बंद करने का काम किया, बदला नहीं लिया। और बाली में जिस तरह से मिले तो शी जिनपिंग के साथ कोई लाल आंखें नहीं हुई। उसी को लेकर जो है एक वीडियोस जो है जो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है, जो 2015 का वीडियो। और वीडियो आपको यह बताते हैं कि मई 20, 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना जाते हैं और शंघाई में एक सभा को संबोधित करते हैं और वहां पर कहते हैं कि मुझे इस बात का शर्मिंदगी हो रहा है कि मैं देश में पैदा हुआ है, मैं हिंदुस्तान का। और वो वीडियो जो है अब जो है सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल भी हो रहा है और सोशल मीडिया पर लोग उसको वायरल भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने कार्यकाल में देश को बदनाम करने की काम कर रहे हैं, मगर उसके ऊपर जो है शायद भाजपा के लोगों की आंखें बंद है और वो देखना नहीं चाहते। वीडियो देखिए आप। ये कोई देश है? ये कोई सरकार है? ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और लोग निकल पड़ते थे। कुछ वर्षों में तो हम ये भी देखते थे, उद्योग जगत के लोग कहते भाई अब तो यहां व्यापार नहीं करना है जी, अब यहां नहीं रहना है। और ज्यादातर लोगों ने तो एक पैर बाहर रखी।
तो आपने देखा कि किस तरह से वीडियो सामने आया है और जो है वीडियो को लेकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बातें कर रहे हैं। क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है मगर बातें आपको समझ में आ रही होंगी। फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि जयशंकर जी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार चली और उसी अगुवाई वाली सरकार में 23 फरवरी को जो पिछले हफ्ते गुजरा है वहां पर जो है हमारे विदेश मंत्री कहते हैं कि हम चाइना से लड़ नहीं सकते क्योंकि चाइना की इकोनॉमी बड़ी है, चाइना की इकोनॉमी ज्यादा है, इसलिए जो है हिंदुस्तान उसके साथ लड़ाई नहीं कर सकते। तो मुंह पर कुछ और है और पीछे कुछ और है और सच्चाई कुछ और है और सच्चाई बताई कुछ और जा रही है। तो ये जो है जयशंकर जी का है जो हमारे विदेश मंत्री है और विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर साहब वो खुद मान रहे हैं कि हम चाइना से नहीं लड़ रहे हैं। तो विदेश मंत्री खुद जो है हमारे सेनाओं का बल तोड़ रहे हैं, सेना को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि एक बड़ा मुख्य चीज है, जिस तरह से सीबीआई और ईडी लगातार पूरे देश भर में विपक्ष के तमाम लीडरों के ऊपर छापा मार रहा है, चाहे ममता बनर्जी हो चाहे कांग्रेस हो, यह तमाम विपक्षी लीडरों के ऊपर लगातार छापे चल रहे हैं और अलग अलग तरीके से जैसे चुनाव शुरू होता है वैसे छापा चल रहा है। उसी बीच जो है कर्नाटका से खबर आती है, कर्नाटका में 3 मार्च को एक खबर आती है जिसमें जो है कर्नाटका बीजेपी के एक बड़े विधायक एमएलए हैं, उनके घर से 8 करोड़ रुपया कैश निकलता है और उसका बेटा 40 लाख रुपए जो है रिश्वत लेता है, मगर किसी तरह की कोई तफ्तीश नहीं होती है और ना ही उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन होती है। विधायक साहब का नाम आपको बता दें कि मदलवीरू पक्षप्पा है और वो जो है कर्नाटका सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड के जो है अध्यक्ष भी है, चेयरमैन भी है और उनके बेटा जो है 40 लाख रुपया रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं और 8 करोड़ रुपया से ज्यादा जो है उनके घर में कैश बरामद होता है। तो इस पर ना कोई सीबीआई है ना इसके ऊपर कोई ईडी। हालांकि वहां पर जिस तरह से कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया वहां पर प्रदर्शन करते हैं तो उनको पुलिस द्वारा डिटेन किया जाता है, हिरासत में ले लिया जाता है। विरूपक्षप्पा जी के घर पर जो 8 करोड़ रुपया मिलता है तो उस पर किसी तरह की इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, किसी तरह का कोई जांच पड़ताल नहीं होता है। और इस अफसोस की बात यह है कि आप अगर न्यूज 18 खंगाल कर देखेंगे, जी न्यूज खंगाल कर देखेंगे तो कोई एक तरह का वहां पर जो है आपको डिबेट नजर नहीं आएगा, आपको वहां पर कोई भी ऐसा एक डिबेट नजर नहीं आएगा। ये जो गोदी एंकर भाजपा के लोगों से सवाल पूछे, एक डिबेट नजर नहीं आएगा। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया तो उसको लेकर अर्नब गोस्वामी लिख रहे हैं कि राहुल गांधी इंसल्ट्स मार्टियर्स, यानी कि शहीदों का राहुल गांधी इंसल्ट कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, अर्नब गोस्वामी जी लिख रहे हैं। दूसरी तरफ जो है जी न्यूज पर चल रहा है कि चीन से प्यार अपने देश से रार, मतलब कि अपने देश से नफरत और चीन से प्यार, ये तमाम तरह के हेडलाइंस चल रहे हैं। मगर विरूपक्षप्पा जी के घर पर 8 करोड़ रुपया मिलता है तो ये तमाम लोगों को सांप सूंघ जाता है और शायद जो है हाई कमान से ये खबर नहीं आती है और हाई कमान शायद इनको मना कर देता है कि आप खबरें नहीं चला रहे। राहुल गांधी के बयान को लेकर जिस तरह से तमाम तरह की सियासी रोटियां सेकी जा रही है और जिस तरह से अलग धारणा के तहत राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, आप अगर पूरा लेक्चर को इंग्लिश में सुनेंगे तो वो लेक्चर जो है कहीं ना कहीं आपको ये समझाने की कोशिश करेगा कि देश में किस तरह से लोकतांत्रिक ढांचे कमजोर हुए, किस तरह से इलेक्शन कमीशन और तमाम तरह के जो संस्थानें हैं वो सरकार के अंडर में, सरकार के प्रेशर में लगातार काम करते नजर आ रहे हैं। अब आप को एक महत्वपूर्ण चीज बताकर इस पूरे वीडियो का समापन करेंगे कि 2024 का इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ रहा है ये तमाम तरह की जो है देशभक्ति की चीजें सामने आ रही है। चाइना से लड़ना नहीं है मगर चाइना के नाम पर पूरे देश भर में देशभक्ति के गुण गाए जाते हैं और फिर वोट बटोरा जाता है। आप देखते हैं कि 2024 से और क्या कुछ देशभक्ति के नाम पर जो है लोगों को परोसा जाएगा और लोग जो है फिर से इमोशनल होकर उस इमोशनल कार्ड पर अपने आप को देखते नजर आएंगे। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।